ओम ये भगवती को स्थान है मुकाली माई को। ओम केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थ मत स्मृताम। स्कंद पुराण के अनुसार माँ भगवती का स्थान केदारखंड एक चैप्टर है स्कंद पुराण में, तो उसमें केदारखंड में जो वर्णन आता है केदार मंडले दिव्य मंदाकिन्याम परे तटे, केदार मंडल के अंतर्गत मंदाकिनी के पिछले तट पे सरस्वत्या तटे सौम्य काली तीर्थ मत स्मृताम, सरस्वती नदी के तट पे स्थान बना हुआ है काली का तीर्थ। और इस स्थान का वर्णन जो है महाकाली शिला के उद्गम स्थान से नाम के जाना जाता है। जो 7 किलोमीटर यहाँ से ऊपर काली शिला का स्थान है, भगवती आदिकाल में वहाँ तप करने के लिए बैठती हैं। उसके उपरांत फिर भगवती जब तप करने के लिए बैठती हैं तो वहाँ पर रक्तबीज नाम का राक्षस आकर के वहाँ पर विघ्न पैदा करता है। उसके उपरांत फिर जो है 64 यंत्रों का निर्माण करती हैं माँ भगवती, जिससे 64 योगिनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 64 योग निध्यावत नृत्य करत भैरव, ये 64 योगिनियाँ वहीं जो हैं रक्तबीज का वध करने के लिए उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद माँ काली और ये कोटि माहेश्वरी जितनी भी भगवती देवियाँ हैं, सभी करोड़ों देवियाँ रुच महादेव की तरफ जा करके भगवती का जो है रक्तबीज का वध करने के लिए जाती हैं, उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। उसी में लिखा हुआ है कि अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, यह उत्तर दिशायाम यही है कि महाकवि कालिदास ने लिखा हुआ है कि अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा। तो भगवती माँ काली जब जो है रक्तबीज का वध करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाती हैं तो सभी देवी देवता प्रयत्न करते हैं कि माँ काली का क्रोध शांत किया जाए, परंतु उनसे क्रोध शांत नहीं होता। तो वो भगवान केदारनाथ की जो है प्रार्थना करते हैं और उनका जो है स्तवन करते हैं कि भगवान केदारनाथ जी, भोलेनाथ, आप त्रिगुणात्म रूपी शिव हैं, आप आएँ और भगवती माँ काली को क्रोध को शांत करें। तब वो भगवान शिव जी जो है रुच महादेव में आकर के उस शिवलिंग के ऊपर लेट जाते हैं और लेटने के पश्चात जो है फिर भगवती का उनकी छाती में पाँव पड़ना और वहाँ पर भगवती माँ काली की जिह्वा बाहर आ जाती है कि मुझसे गलती हो गई है। रुष्टता को दूर करने वाले रुच महादेव कहलाए। और कोटि माहेश्वरी जो भगवती महाकाली के साथ देवियाँ थी वो सब वहीं पर स्थापित होकर कोटि माहेश्वरी के नाम से भी मंदिर प्रख्यात हो गया। उसके बाद यहाँ पर आकर के रक्तबीज काली मठ में आकर के रक्तबीज को मार गिरा करके फिर जो है रक्तबीज शिला के नाम से जाना जाता है। और उसके ही उपरांत यहाँ माँ भगवती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो तीनों देवियाँ यहाँ पर हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियाँ एक साथ होना चाहिए, सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज़ है कि सारे गढ़वाल में जितने मंदिर बने हुए हैं सब पांडव आकृति के, पांडव शैली के हैं। इनको आदिगुरु शंकराचार्य जो है उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठित किया है। आदिगुरु शंकराचार्य कौन हुए हैं? सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य चेन्नई में कांचीपुरम पीठ के पहले आदिगुरु शंकराचार्य हुए हैं, जिन्होंने गढ़वाल में केदारनाथ आकर के जितने सारे गढ़वाल में गौरीकुंड है, चाहे केदारनाथ है, चाहे त्रिवेणी है, चाहे गोपेश्वर है, चाहे कोई भी मंदिर है, सब पांडव शैली के, उनको प्राण प्रतिष्ठा किया। तीसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने ही एक चीज़ और लिखी है कि भारतवर्ष में काली के 5 स्थान प्रमुख माने गए हैं। उत्तराखंड में काली मठ है, तो कामाख्या है, सब कौसे आते हैं, कामाख्या, काली मठ, कालीघाट और कांचीपुरम। 5वां धाम है कसार देवी नैनीताल के बगल में, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने तपस्या करी। तो ये 5 धाम भगवती के प्रमुख स्थान है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर माँ भगवती का अंतर्ध्यान स्थान है, जहाँ पर चांदी का बना हुआ श्री यंत्र, काली यंत्र, दोनों चीज़ें ये लगी हुई हैं। ऊपर में छत्र है, ये श्रृंगार होता है डेली सुबह प्रातःकालीन, और इसके नीचे माँ भगवती का अंतर्ध्यान स्थान पीढ़ी रूप में स्थान है। अक्टूबर नवरात्र में यह स्थान जो है इसको खोल करके अष्टमी की रात्रि को वर्ष में एक बार इसको खोल करके और ब्योखी गांव वाले यहाँ पर जो है इसका प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षालन करने के पश्चात जो है फिर माँ लक्ष्मी जी की डोली आकर के यहाँ पर पूजन करते हैं। उससे पहले यहाँ दैत्यों को भगाने की प्रक्रिया है, जो मसाल बना करके लोग ढोल नगाड़ों के साथ हल्ला गुल्ला करके उस दैत्य शिला पे जो है मसाल फेंकते हैं, और उस पर आज भी हर वर्ष अक्टूबर नवरात्र में खून आता है उस दैत्य शिला पे। ये विशेषता यहाँ की मानी गई है। और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो है ये उत्तराखंड में सर्वप्रथम धाम है, जो दुर्गा सप्तशती पाठ के अनुसार तीनों देवियों को वर्णन दुर्गा सप्तशती पाठ में आता है, वही तीनों देवियाँ यहाँ पर विद्यमान, इस वजह से यह सिद्धपीठ माना गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। साथ में भगवान त्रिवेणी में जो है, जो भगवान नारायण और भगवती की जो शादी वहाँ पर हुई, वो 3 युग प्राचीन से, इसी वजह से उसका नाम 3 युग त्रियुगी नारायण कहा गया है। वही धुनी यहाँ काली मठ में भी है, वही त्रियुगी नारायण में भी है। वही तीसरी जगह मधमेश्वर मार्ग में राकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी वो धुनी विद्यमान है। यह यहाँ का छोटा सा वर्णन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने की। जरूरी थी नहीं। एक और चीज भूल जाते, सुम्म निशुम्भ मतलब ना, ये महिषासुर की सिर्फ रक्तबीज को बात, महिषासुर मर्दनी बात हुई, और सुम्भ निशुम्भ बहुत अलग हुई। हाँ, ये तो महिषासुर हुए कि अब के बाद पार नाला मुझे नलेश्वरी देवी विचर सोबीची का बंधन हो, त्रिपुरा सुंदरी, 2 अलग अलग चीज हुई।
यहाँ का माता है। ये माता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद चलो, आपका ये आप- इतनी आप जानकारी जैसे देने लोगों के को बताना लिए। जरूरी है ना। जी जी थोड़ा कालशिला के बारे में हम आज टूर थे कालशिला जी? अच्छा कालशिला का मैंने वही तो बताया। वही मतलब बोले जाते हैं 12 वर्ष की उम्र में वहाँ पे मतलब। हाँ भगवती का कालीशिला का उद्गम ऐसे भगवती का उद्गम स्थान कालीशिला में ही है। कहते हैं कि वहाँ कन्या रूप में भगवती तप करने के लिए जब बैठती हैं तो वहाँ बैठते बैठते तब क्या स्थान उसी के सामने ठीक एक मनसूना गांव है, वहाँ पर राक्षसों का गढ़ माना गया था। तो वही जो रक्तबीज नाम के राक्षस और दैत्य और चंड मुंड जितने भी थे सब उनका गढ़ वही था। तो उनका श्रेष्ठ था रक्तबीज, जिसकी प्रत्येक बूंद गिरने से जो है वहाँ रक्त की बूंद गिरने से प्रत्येक बीज पैदा उत्पन्न हो जाते थे। राक्षस सेम वैसे ही उत्पन्न होते थे। तो भगवती को उन्होंने चिढ़ाया, बार बार चिढ़ाया कि मुझसे एक प्रस्ताव भी रखा कि मुझसे आप युद्ध करो। भगवती ने फिर ये कहा कि मुझसे युद्ध करोगे और जीतोगे। तो उसने कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इतनी विश्व सुंदरी इतनी सुंदरी मैंने ऐसे कहीं नहीं देखी। तो ये एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसने माँ भगवती का क्रोध, माँ भगवती को तप से भंग करने के लिए उनको जो है वो जगाया कि जो है आप मेरे साथ युद्ध करो। तो 12 साल की अवस्था में माँ भगवती जो है जैसे कन्या रूप जिसको बोलते हैं 9 से 12 साल की ही कन्याएं पूजी जाती हैं जो नवदुर्गा में पूजी जाती है। वही उसमें अंधी नहीं होनी चाहिए, वो कान से बहरी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक अंग विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। वो कन्याएं पूजी जाती हैं 9 कन्याएं जो 9 दिन हम नवरात्र में पूजे जाते हैं। उन्हीं कन्याओं में से एक स्वरूप जो है कालीशिला में भी भगवती का था जो वहाँ पर तप करने के लिए बैठी थी। और उसके उपरांत फिर जो है वहीं पर से ही उन्होंने 64 योगिनियों को ही उन यंत्रों से 64 यंत्रों का निर्माण किया। उन्हीं में से 64 योगिनियाँ उत्पन्न हुई, वो भी सब कन्याओं रूप में थी। उसके बाद उग्र रूप तब हुई जब रक्तबीज ने उनको बार बार परेशान किया, बार बार उनको ध्यान को भंग किया। तब जो है वहाँ पर माँ भगवती का स्वरूप बदल गया और वो काली के रूप में आ गई।